अब एक प्रसंग आता है कि आपकी जो पत्नी थी उनका तंजा मांबा, उनका आपने त्याग किया। क्यों त्याग किया? उसके पीछे कारण था। जैसी निष्ठा वैष्णव चरणों में होनी चाहिए, जैसी निष्ठा गुरु चरणों में होनी चाहिए, वैसी निष्ठा उनकी थी नहीं। और उसका सबसे पहला उदाहरण कांचीपुरम स्वामी जी, जिनके सत्संग को रामानुजाचार्य जी सुनते थे, उनको आपने एक दिन अपने घर प्रसादी पर बुलाया कि गुरुदेव आएंगे, प्रसादी पाके जाएंगे तो उच्छिष्ट मिलेगा, मैं सेवन करूंगा। कांचीपुरम स्वामी जी को आज घर आना था। आपने अपनी पत्नी से कहा सुंदर प्रसाद तैयार करो, आज गुरुदेव आएंगे। पत्नी ने प्रसाद बनाया। आप बोले कि बस मैं लेने जाता हूं महाराज जी को, तब तक तुम व्यवस्था रखना। अब ये निकले महाराज जी को लेने किसी मार्ग से, यहां कांचीपुरम स्वामी जल्दी जल्दी आए और घर पर आकर के बोले, अरे बिटिया सुनो, वरदराज भगवान की सेवा में मुझे जल्दी जाना है, इसलिए मैं जल्दी आ गया हूं, तुम जल्दी मुझे प्रसाद पवा दो। उन्होंने प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद जो उच्छिष्ट बचा, उसके प्रति भावना ना रख करके आपने उस उच्छिष्ट को बाहर खड़ा, कोई ऐसी कोई राह चलता व्यक्ति था, उसको कहा इधर आइए, थोड़ा भोजन बचा है, लो खा लो, और उसको दे दिया। और इतना ही नहीं, स्वयं स्नान करके दोबारा रसोई बनाने लगे। रामानुजाचार्य जी लौट करके आए, आकर के देखा, अरे देवी ये चौका कैसे लगा है, और तुम अभी रसोई तो बना चुकी थी। वो बोले कांचीपुरम स्वामी जी तो पा करके चले गए। पाके चले गए? प्रसाद कहां है? उनका जो तिनका प्रसाद, उच्छिष्ट प्रसाद, वो कहां है? बोले वो तो मैंने राह चलते एक था, उसको मैंने कहा वो उच्छिष्ट है, इसको घर में क्या रखना, उसको बांट दिया, चौका लगा के स्नान भी कर लिया। रामानुजाचार्य जी बोले तुम आचार्य चरणों के उच्छिष्ट की महिमा नहीं जानते? जानती तो हूं, पर पता नहीं मेरे मन से भाव नहीं आता। रामानुजाचार्य जी के नेत्र बंद हो गए। सह रहे हैं, कोई बात नहीं। उस समय रात्रि भर रामानुजाचार्य जी सोए नहीं। पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए हम आए हैं, लेकिन जो संग रहती है इसी का ही नहीं कर पा रहे। जिनसे मंत्र उपदेश लिया, ऐसे महापूर्ण स्वामी जी, उनकी पत्नी और रामानुजाचार्य जी की पत्नी दोनों जल भरने के लिए जा रही थी, और जल भर के दोनों लौट रही थी तो महापूर्ण स्वामी जी की पत्नी के घड़े से थोड़ा जल छिटक गया। और रामानुजाचार्य की जी जो पत्नी थी वो बहुत आचार विचार बहुत ज्यादा पालन करती थी उनका, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये ऐसा वैसा। तो जैसे ही जल गिरा तो उन्होंने बहुत सुना दिया, संभल के नहीं चला जाता है, आपने जल गिर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आदि इतना सुनाया कि उनकी जो पत्नी थी महापूर्ण स्वामी जी की, वो इतनी व्यथित हो गई। घर जाकर के उसने महापूर्ण स्वामी जी से कहा कि आप तो कहते हैं कि रामानुज आपको गुरु तुल्य मानते हैं और उनकी पत्नी हमारा अपमान करती है। तो महापूर्ण स्वामी जी ने कहा कि मैं रामानुजाचार्य जी के प्रति कभी दोष भाव लाना नहीं चाहता, और है भी नहीं, वो आचार्य तुल्य हैं और वो सदा आचार्य ही रहेंगे। पर अब हमें लगता है कि अब हमें कांचीपुरी छोड़ के जाना चाहिए। बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, अब रंग श्रीरंगम चलते हैं, वहां रहेंगे। और बिना किसी को बताए अर्धरात्रि में महापूर्ण स्वामी जी पत्नी सहित चले गए। रामानुजाचार्य जी दूसरे दिन दर्शन करने के लिए गए तो उनको पता चला कि आपकी पत्नी के कुछ ऐसे व्यवहार के कारण महापूर्ण स्वामी जी और उनकी पत्नी श्रीरंगम चले गए हमेशा के लिए। दूसरा कारण, रामानुजाचार्य जी बोले ये उचित नहीं है। ठीक है, आचार विचार आचरण देखना चाहिए, पर यह भी तो विचार करना चाहिए आप हैं किसके सामने, वो व्यक्ति का स्थिति कैसी है। प्रेम का स्वरूप होता है कि आप अपनी स्थिति का त्याग करते हैं अगर श्रेष्ठ व्यक्ति सामने है तो। यहां तक भी कोई बात नहीं। अब तीसरा कारण एक और बना, क्या? एक बार एक बहुत दीनहीन सा ब्राह्मण कांचीपुरी में था, वो कभी कभी लोगों के यहां जाके भिक्षा मांगता था, और आज वो संभवतः रामानुजाचार्य जी के यहां ही आया। रामानुजाचार्य जी वहां थे नहीं, पत्नी से मांगा मुझे कुछ भिक्षा दे दो, तो कहा कि कहीं और से मांगो, यहां नहीं मिलेगी। आप लौट करके जैसे ही जाने, सामने से रामानुजाचार्य जी आए तो बोला आप हमारे घर गए थे, कोई कारण?
बोले नहीं प्रभु, आप तो जानते हैं मैं भिक्षा मांग करके पाता हूं, तो आज आपके घर गया, मिली भिक्षा? नहीं, वो उन्होंने मना किया कि घर पर कोई व्यवस्था नहीं। रामानुजाचार्य जी दौड़ करके घर गए, रसोई में देखा तो सारी सामग्री रखी थी, पर देने की भावना नहीं चित्त में। आप निकल करके बाहर आए और उस ब्राह्मण को बोला, सुनिए, मैं दुकान से कुछ सामग्री खरीद के आपको देता हूं और एक पत्र लिख करके देता हूं, ये मेरी पत्नी को दे दीजिएगा। और पूछे कहां से आया पत्र, तो कहना आपके मायके से आया है। ठीक है, साड़ी ले गए, बहुत सारी जो माताओं को सामग्री प्रिय होती, खूब सारी सामग्री ली और उस पर एक पत्र लिख करके उनके घर भिजवाया। पूछा आप ये पत्र का? बोले आपके मायके से आया है। पत्र जैसे ही पढ़ा तो पत्र में लिखा था, तुम्हारी छोटी बहन का ब्याह पक्का हो गया है और इस तिथि को ब्याह होना है, तुम जल्दी से जल्दी घर पर आ जाओ। इतने में रामानुजाचार्य जी पहुंचे तो वो तो फूल ही नहीं समावे। और हाँ, पत्र देने वाले को खूब सारा भोजन दिया। अरे इधर आओ, रुको, तुम तो ये लोग भोजन लेके जाओ, कचौड़ी लेके जाओ, मेवा लेके जाओ, इतनी बढ़िया खबर लाए हो। ब्राह्मण देवता बोले अभी तो आप मना कर रही थी, कुछ है नहीं। बोले नहीं, अभी अभी बनाया मैंने, ले जाओ। रामानुजाचार्य जी आए, वो देखना चाह रहे थे कि अभी प्रसाद देगी कि नहीं, और परिवार की खबर सुन के दे दिया। आचार्य चरण से बोली, आप हमारे घर में ब्याह, मेरी छोटी बहन का, चलो जल्दी। रामानुजाचार्य जी बोले हमें थोड़ी काम है, आप निकलो, मैं उस तिथि पे पहुंच जाऊंगा। और आप सारा सामग्री लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए। पत्नी के घर से जाते ही रामानुजाचार्य जी गए और जाकर के सन्यास धारण कर लिया, सन्यास ले लिया और पत्नी को पत्र के द्वारा समाचार पहुंचवा दिया। अब हम सन्यास ले चुके हैं और सन्यास ग्रहण किया। जैसे ही आपने सन्यास भेष धारण किया और आचार्य चरण माथे पर उर्ध्वपुंड लगा करके, द्वादश तिलक धारण करके, गले में माला धारण करके, हाथ में दंड लेकर के, और जैसे ही सन्यास रूप में बाहर निकल करके आए, सहज ही उनके रूप को देख करके सब लोग नतमस्तक होने लगे, दंडवत करने लगे। साक्षात शेषावतार भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज अब प्रकट हुए और सन्यास धारण करते ही जितने जीव वहां खड़े थे तब सब तो शरणागत हुए ही। आप जैसे ही आश्रम से बाहर निकल करके गए तो यादव प्रकाश जी आ रहे थे सामने से, वही गुरु जी जो इनसे ईर्ष्या मानते थे। यादव प्रकाश जी ने जैसे ही देखा तो लगा कि मानो जैसे दिव्य तेज ठाकुर जी का चला आ रहा हो, ये कौन है? और जैसे समीप जाकर के देखा तो रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जी के दर्शन करते ही यादव प्रकाश जी के चित्त में जितने बैर भाव थे, जितने दूषित भाव थे, सब नष्ट हो गए। और आपने चरण पकड़ करके कहा, वैसे तो मैं आपका शिक्षा गुरु रहा हूं, कुछ दिन आपको पढ़ाने का सौभाग्य मिला, लेकिन आज तक मैं जिस विकार को नष्ट नहीं कर पाया, आपका रूप देख करके वो विकार मेरे हृदय से नष्ट हो गया है, कृपा कर मुझे भी सन्यास दीजिए। और श्री रामानुजाचार्य जी ने उनको भी सन्यास दीक्षा देकर के उनका नाम रखा गोविंद दास, गोविंद दास नाम दी। अब आप कहेंगे ये इतना परिवर्तन कैसे आया? हरिजनों से बैर मानने वाले का त्याग करने से यह प्रभाव होता है। श्रीमद् भागवत जी में तो स्पष्ट कह दिया है, उस पत्नी को, उस बच्चे को, उस मां को, उस पिता को, उन सबका त्याग करो जो हरि मिलन में बाधा बनते हो। रामानुजाचार्य जी ने जैसे ही त्याग किया पत्नी का और सन्यास ग्रहण किया, आपके रूप लावण्य से ही ज्ञान प्रकट होने लगा। आप जिस किसी के ऊपर जैसी दृष्टि डालते थे उसको साक्षात हरि दिखने लग जाते थे। वरदराज भगवान रामानुजाचार्य जी के स्वरूप को देख करके अति आनंदित हो गए। अब सन्यास ग्रहण करते ही अब इनकी याद किसको आने लगी? रंगनाथ भगवान को। श्री रंगम में रंगनाथ भगवान, यामुनाचार्य जी के जाने के बाद रंगनाथ मंदिर की गादी सूनी पड़ी थी। सबने जाकर के प्रार्थना की, बोले भगवान यामुनाचार्य जी के आसन पर किसी को तो बैठाइए। तब रंगनाथ भगवान बोले एक ही है अधिकारी। बोले कौन? कांचीपुरम में विराजमान श्री रामानुजाचार्य। पर वो तो आएंगे नहीं, वो तो आपसे नाराज बैठे हैं। बोले वो नहीं आएंगे, पर जिनकी उन्होंने आज तक सेवा की है वरदराज भगवान। अब देखो ठाकुर जी का कौतुक देखो,
हम लोग उत्तर भारतीय ना, इसलिए हमको दक्षिण भाव थोड़े कम समझ में आते हैं। एक प्रकार से ये समझ लो, राधा रमन जी किसी को बुलाना चाहते हैं, लेकिन यूं कह रहे हैं वो मुझसे नाराज बैठो है, अगर राधा वल्लभ जी आज्ञा कर देंगे तो आ जाएगा, तो जाओ राधा वल्लभ जी को मनाओ, राधा वल्लभ जी आज्ञा करके उसको मेरे पास भेजें। तो ऐसे ही किया। रंगनाथ भगवान कह रहे हैं, वो जिनकी सेवा करते हैं वरदराज नारायण भगवान, अगर वो आज्ञा कर देंगे रामानुजाचार्य जी को कि तुम जाओ और जाकर के रंगनाथ में गद्दी संभालो, तो उनको आना पड़ेगा। तो बोले वो कैसे होगा? बोले वरदराज भगवान को संगीत बहुत प्रिय है, और श्री वरदराज भगवान के सामने आप लोग यामुनाचार्य जी के पुत्र, जो कि संगीत के विशारद हैं, संगीत में बहुत अच्छे हो चुके हैं, उनका नाम था श्री वररंग जी, यामुनाचार्य जी के पुत्र, इनको भेजो। और ये जाकर के श्री वरदराज भगवान के सामने सुंदर स्वर लहरियों में जब गाएंगे, तो वरदराज भगवान इनसे कहेंगे वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है। तो ये वरदान में रामानुजाचार्य जी को ले आएंगे। ठाकुर जी योजना बना रहे हैं, ठाकुर जी ही देने वाले हैं। कैसी विचित्रता है ठाकुर जी की लीला। वररंग जी से कहा कि आप जाइए और कांचीपुरम में श्री वरदराज भगवान से रामानुजाचार्य जी को लेकर के आइए। वररंग जी जब आए तो रामानुजाचार्य जी ने उनका सत्कार किया, यामुनाचार्य जी के पुत्र हैं, आइए पधारिए। कैसे आए? बोले वरदराज भगवान के सामने राग सेवा करनी है। और आप उनके सामने बैठ कर के राग सेवा करने लगे, गाने लगे भाव। अब भाव तो उन्होंने कुछ तमिल में गाया होगा, लेकिन हम पद गा देते हैं। कोदार जग माही ऐसो, कोदार जग माही ऐसो, कोदार जग माही ऐसो, कोदार। सब लोग गाओ। बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, बिन सेवा जो बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, बिन सेवा राम सरिस को नाही जग माही, राम सरिस को नाही जग, हे कोदार जग माही ऐसो, कोदार जग माही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, 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 जो चाहसी मन मेरो मेरो, जो चाहसी मन मेरो, तो भुज राम काम सब पूरन, तो भुज राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो तेरो, करे कृपा निधि तेरो तेरो, हे कोदार जग माही
वररंग जी ने ऐसा गायन किया, वरदराज भगवान प्रसन्न हो गए। सब लोग मार्ग दे दो, इधर देखो। वररंग जी ने ऐसा गायन किया, श्री वरदराज भगवान जो सामने विराजमान मूर्तिमंत थे प्रकट हो गए प्रत्यक्ष, और प्रकट होकर के श्री वररंग जी को हृदय से लगा करके बोले, वरदान मांगो, क्या चाहिए। हमारे श्री त्रिवेणी घाट वाले पूज्य महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राजा रामचंद्र भगवान की। कहां चल रही थी कथा? कितने बढ़िया श्रोता हो आप लोग। कहां? श्री वररंग जी वरदराज भगवान के सामने पद गा रहे हैं, और जैसे ही पद गाया तो श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के इतने आनंदित हो गए, श्री वररंग जी को कहा, आप यामुनाचार्य जी के पुत्र हैं, क्या सुंदर कंठ है, आपने कितना सुंदर गाया, वरदान मांगिए, क्या चाहिए। श्री वररंग जी ने अपनी झोली फैला करके कहा कि आचार्य चरण श्री रामानुजाचार्य जी को हमें दे दीजिए, हम श्री रंगनाथ ले जाना चाहते हैं आपको।
तो श्री वरदराज भगवान थोड़े तो भावुक हो गए। तो वररंग जी बोले, मैं आपकी लीला नहीं समझ पाता ठाकुर जी, आप ही वहां बैठे हो, आप ही यहां बैठे हो, आप भावुक क्यों हो रहे हो? ये वहां जाके आपकी सेवा करेंगे। बोले, हम हैं एक ही रूप है हमारा, पर यहां आचार्य चरण हमको विराजमान करते हैं तो उनके भाव से हम सुख लेना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन आपने मांगा है तो हम कहेंगे। और आपने रामानुजाचार्य जी से कहा कि हे श्री रामानुज, आप अब रंगनाथ पधारो, अब श्रीरंगम जाकर के वहां विराजमान होइए और श्री रंगनाथ मेरे स्वरूप का कैंकर्य कीजिए। तब आचार्य चरण बोले, देखिए हैं तो हम उनसे नाराज, पर आप आज्ञा कर रहे हैं तो हम जरूर जाएंगे। और श्री रामानुजाचार्य जी महाराज अब श्रीरंगम के लिए प्रस्थान किए। असंख्य वैष्णवों की टोली साथ में चल रही है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। और तो और कौन आनंद करे? साक्षात रंगनाथ भगवान आनंद कर रहे हैं। यहां ठाकुर जी श्री रंगनाथ भगवान अपने आचार्यों को कह रहे हैं, जैसे घर में कोई आते हैं तो घर का एक व्यक्ति, वो उसका काम ही यही है, वो करते कुछ नहीं है, बस बताते रहेंगे, यहाँ पे फूल लगा दो, यहाँ पे सोफा लगा दो। सो ठाकुर जी क्या करते हैं, पूरे दिन श्री रंगनाथ भगवान जिन जिनको उनका अनुभव होता, सबको नहीं होता उनका अनुभव, जिन जिनको ठाकुर जी अपना अनुभव कराते हैं उनसे जाके कहते हैं, सुनो तुमने चौक पुराया कि नहीं? अरे रामानुजाचार्य जी आ रहे हैं, चौक जाकर के सुंदर सजा दो। कोई पुष्प माली से कहते हैं, अरे तुम वहां वाटिका में जाना, वहां बड़े अच्छे अच्छे पुष्प हैं, वो पुष्प लेकर के आना। पुष्प माली बोला, वो वाटिका का आदमी बहुत क्रोधी है, अपने पुष्प लेने नहीं देता। ठाकुर जी बोले, चिंता नहीं करो, हम उसकी मति बदल देंगे, रामानुजाचार्य जी आ रहे हैं, सुंदर सुगंधी वाले पुष्प लेकर के आओ। हलवाइयों से जाकर के श्री ठाकुर जी स्वयं व्यवस्था देख रहे हैं, क्यों? रामानुजाचार्य जी पधार रहे हैं। भैया ठाकुर जी के लिए तो सुना होगा कि ठाकुर जी घर आ रहे हैं तो घर की व्यवस्था विदुर जी कर रहे हैं, विदुरानी कर रही हैं, सब कर रहे हैं। पर आज श्री रंगनाथ भगवान स्वयं पूरी नगरी को सजवा रहे हैं, क्यों? मेरे रामानुज आ रहे हैं, मेरे अति प्रिय आचार्य आ रहे हैं। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर। अरे हमारे पिया केवल गोविंद देव जी थोड़ी हैं, गोविंद देव जी के पिया हम भी तो हैं, वो भी तो हमसे प्रेम करते हैं। अरे हम आपसे कितना कहें, आप जितना तरसते हैं ना उनको देखने के लिए, आपसे दुगना तरसते हैं आपको देखने के लिए। वे तो चाहते हैं कि कभी ऐसा अवसर आए कि ये जो देहली है बीच में, इसको लांग के आप भीतर आ जाओ और गोविंद देव जी को अपने हृदय से लगा लो। वो तो बैठे हैं इसके लिए। आज छवि का अनुभव करो, शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण, जिनके कारण पूरी पृथ्वी संभली रहती है, वे पूरे रंगनाथ मंदिर में घूम रहे हैं और सबको व्यवस्था बता रहे हैं, क्यों? रामानुजाचार्य जी आ रहे हैं। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। अरे कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओ जी, उनकी छवि से लगूं मैं तो प्यार। क्यों? अब देखो, आज तक मैंने ये भाव गाया नहीं कथा में, आज क्यों गा रहा हूं? रामानुजाचार्य जी नाराज होके गए थे रंगनाथ भगवान से, तो रामानुजाचार्य ठाकुर जी का भाव है कि कहीं रामानुजाचार्य जी आए, वो गुस्सा में तो अभी भी हैं, लेकिन आज मेरा श्रृंगार ऐसा करो कि मुझे देख करके रामानुजाचार्य जी आनंदित हो जाएं। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। अरे कोई काजल लाओरी,
लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मेरे पिया घर आज मेरे पिया चौक पुरा माटी रंगा आज मेरे पिया रंगों से रंग मिले नए नए ढंग खिले खुशी आज द्वार मेरे डाले हैं डेरा पीहू पीहू पपीहारते कुहू कुहू कोयल कहे आंगन आंगन खुशियों ने घेरा अनहद नाद बजाओ रे सब में आज मेरे पिया घर आएंगे आज मेरे पिया घर आएंगे आज मेरे पिया घर आएंगे आज मेरे पिया स्वयं श्रीमन नारायण भगवान रंगनाथ भगवान पूरी व्यवस्थाओं में लगे हैं। आचार्य चरणों को बुला करके कह रहे हैं, अरे द्वार पर जाओ, मुझे पालकी की सुगंधी आ रही है, मुझे ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है, रामानुजाचार्य जी आने वाले हैं। सब व्यवस्थाएं करा दी, स्वयं बैठे गर्भगृह में। लेकिन जैसे ही आचार्य चरण द्वार पर आए, ठाकुर जी रोक नहीं पाए स्वयं को और दौड़ करके गए और सातवीं दोहरी पर जाकर के श्री रामानुजाचार्य जी को श्रीमन नारायण भगवान ने अपने अंक से भर लिया। रामानुजाचार्य जी के नेत्र सजल हैं, यहाँ ठाकुर जी के नेत्र सजल हैं। रामानुजाचार्य जी उदास होकर के गए हैं तो ठाकुर जी मानो मना रहे हैं, अब तो आप नाराज नहीं है ना मुझसे। वो मुझे करना था, मैं चाहता था कि आप और रामानुजाचार्य जी मिलें, मुझे तो सुख मिलता, लेकिन अब आप नाराज मत होइए और कैंकर्य में पधारिए। सबको दर्शन नहीं हो रहा है इस स्थिति का, कुछ लोगों को दर्शन हो रहा है और उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बाकी सब सोच रहे हैं ये रो क्यों रहे हैं और ये रामानुजाचार्य जी किसको हृदय से लगा रहे हैं। तो साक्षात नारायण खड़े हैं सामने स्वागत के लिए और हाथ पकड़ करके श्री रंगम में रामानुजाचार्य जी का स्वयं नारायण स्वागत करते हैं, उन्हें आसन अभिषिक्त करते हैं। बोलो श्री रंगनाथ भगवान की। एक हमारे यहां पता नहीं कहां से एक तो ये संप्रदायों में बड़ा विष घोलने लगे हैं सब लोग। कई लोग कहते हैं कि आप रामानुज परंपरा के हो, आपके इष्ट नारायण हैं, आपको ठाकुर जी तो कभी मिलेंगे ही नहीं, आपको प्रिया जी तो कभी मिलेंगे नहीं। आप रामानंदी परंपरा के हो, आपको तो राम जी के हो, आपको ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। कहां तक कहें, यहां तक भ्रामक कर देते हैं लोगों को कि अगर आपने उस परंपरा में दीक्षा ली तो आपको केवल ये मिलेगा, उसमें ली तो ये मिलेगा। अरे ऐसा नहीं होता है। हम श्री वैष्णव परंपरा से, रामानुज परंपरा से, और आज अभिमानवश नहीं कह रहे हैं,
जितना निकुंज रस हम अपने व्यासपीठ से गाते हैं, जितना आचार्यों की वाणी सबके लिए कहते हैं और अपने सब शिष्यों से कहते हैं, सब आचार्यों का सम्मान करो, सब परंपराओं को सुनो, सब भावों में जाओ। ये भ्रामकता नहीं लानी है। आप आचार्य पर रीझ गए हैं, अब आचार्य जिस परंपरा से हैं उस परंपरा में आपको लाएंगे ना। ये परंपरा ऊंची नीची छोटी बड़ी नहीं होती है, ये करना भी जघन्य अपराध है। हम कभी कहीं नहीं बोलते कि हमारी परंपरा सबसे पुरानी। अरे सब, अभी रहवासा में कथा करके आए पूज्य हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी रामानंदी वैष्णव, अब यहां कथा कर रहे हैं, यहां सुख संप्रदाय का संपूर्ण स्थान है और सब बैठे हैं, सब साथ में मिलकर के, सब पाना तो हरि को ही चाहते हैं ना, कोई किसी को विशेष थोड़ी मिल जाएगा कुछ।